गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। मूलचंद मीणा शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। बीए सेकेंड ईयर राजनीति विज्ञान ब्रिटिश संविधान। पिछली कक्षा में हमने ब्रिटिश संविधान के बारे में अध्ययन कर रहे थे, इसकी विशेषताओं के बारे में अध्ययन कर रहे थे कि ब्रिटिश संविधान का निर्माण एक लंबी प्रक्रिया के तहत हुआ था। कैसे इसका निर्माण आगे हुआ, कुछ अधिनियमों के द्वारा, कुछ संयोग से बनी परिस्थितियों के द्वारा। तो एक विद्वान ने कहा था कि ब्रिटिश संविधान संयोग और विवेक का शिशु है। तो सबसे पहले हम अध्ययन कर रहे हैं कि क्या ब्रिटिश संविधान संयोग का शिशु है। इसमें पिछली कक्षा में हमने अध्ययन किया द्विसदनात्मक व्यवस्था का और स्पीकर के पद का सृजन। 13वीं शताब्दी में, 12वीं शताब्दी के अंत में सम्राट एडवर्ड प्रथम ने इंग्लैंड का राजकोष खाली होने के कारण समाज के 3 प्रतिनिधि वर्गों का प्रतिनिधियों को बुलाया, जिसमें सामंत, धर्माधिकारी और नगरों के प्रतिनिधि। धीरे धीरे प्रजा से कर उगाने के लिए इन तीनों प्रतिनिधियों को बुलाया। धीरे धीरे हित समान होने के कारण सामंत और धर्माधिकारी एक ग्रुप में और नगरों के प्रतिनिधि दूसरे ग्रुप में। तो इस प्रकार से द्विसदनात्मक व्यवस्था यानी कि 2 ग्रुप बन गए। द्विसदनात्मक व्यवस्था का सृजन हुआ। इसी द्विसदनात्मक व्यवस्था में स्पीकर के पद का सृजन हुआ। इसी प्रकार लोकसभा में स्पीकर के पद की स्थिति भी संयोगवश बनी। कोई अधिनियम नहीं लाया गया संसद में। सन 1376 में लोक सदन ने सम्राट को लॉर्ड सभा के सम्मुख अपनी याचिका प्रस्तुत करने के लिए अपने में से एक प्रतिनिधि नियुक्त किया और वो लॉर्ड सभा के सम्मुख भेजा। जो प्रतिनिधि बना के भेजा गया वही अध्यक्ष स्पीकर के नाम से पुकारा जाने लगा। तो ये संयोग की स्थिति में ही इसी क्रम में आगे ब्रिटिश संविधान में ब्रिटिश मंत्रिमंडलात्मक शासन और मंत्रिमंडलात्मक व्यवस्था का विकास कैसे हुआ। देखिए, सबसे पहले 17वीं सदी से पूर्व यानी कि 5वीं सदी से शुरू होकर 17वीं सदी तक कैसे मंत्रिमंडलात्मक शासन व्यवस्था का विकास हुआ। इसमें एंग्लो सैक्सन काल और नॉर्मन काल 5वीं सदी से 1153 तक, ये दोनों एंग्लो सैक्सन काल और नॉर्मन काल में राजा को सलाह मशवरा प्रदान करने के लिए यानी कि सम्राट को सलाह देने के लिए 2 प्रकार की संस्थाएं थी। विटनेस मॉन्ट, जिसमें बुद्धिमान लोग हुआ करते थे जो राजा को सलाह मशवरा देते थे, और दूसरी क्यूरिया रेजिस जो शाही परिषद, जिसने आगे चलकर कैबिनेट का स्वरूप ग्रहण किया। विटनेस मॉन्ट एक बड़ी संस्था होती थी जिसमें कई बुद्धिमान लोग, जिन्हें मंत्री कह सकते हैं वर्तमान की स्थिति में, होते थे। इसकी सदस्य संख्या बड़ी होती थी। ये बड़ी होने के कारण धीरे धीरे इसी का एक संसद के रूप में निर्माण हुआ। क्यूरिया रेजिस ये गणमान्य लोगों की एक संस्था होती थी जो राजा को विभिन्न कार्यों में शासनिक और प्रशासनिक सहयोग प्रदान करती थी। बाद में इसी से प्रिवी काउंसिल और प्रिवी काउंसिल से कैबिनेट का विकास हुआ। ये बात है एंग्लो सैक्सन काल और नॉर्मन काल यानी 17वीं सदी से पूर्व तक ब्रिटिश मंत्रिमंडल का विकास है।
आगे आता है 17वीं सदी में मंत्रिमंडल का विकास कैसे हुआ। 17वीं सदी में जो राजा को सलाह मशवरा प्रदान करने वाली संस्था थी विक्टेजमोंट, बुद्धिमानों की सभा, जो आकार में बड़ी होती थी, सदस्य संख्या इसकी 50 थी, लगभग 50 थी। इसको जेम्स प्रथम और चार्ल्स प्रथम ने घटाकर इसको 5 गणमान्य व्यक्तियों तक ही सीमित कर दिया, यानी कि 50 में से 45 गायब करके 5 लोगों को ही प्रशासनिक कार्यों में सहयोग सलाह मशवरा प्रदान करने के लिए राजा ने आमंत्रित किया। 50 सदस्यों की संख्या की जगह 5, और वो 5 लोग इनके शासनकाल में किलफर्ड, ऑलिंगटन, बकिंघम, एशले और लाडरडेल, ये 5 व्यक्तियों की ही संस्था थी। इन 5 व्यक्तियों के प्रथम नाम किलफर्ड सी, ऑलिंगटन ए, बकिंघम बी, एशले ए और लाडरडेल एल। इन 5 गणमान्य व्यक्तियों के नामों में से प्रथम अक्षर को लेकर कवाल नाम से इस संस्था का नामकरण हुआ, उसको कवाल नाम दिया गया। इसी ही कवाल ने आगे कैबिनेट को जन्म दिया। तो 17वीं सदी में मंत्रिमंडल का विकास 50 लोगों की जो संस्था थी जेम्स प्रथम और चार्ल्स प्रथम ने 5 लोगों तक सीमित कर दिया, और इन 5 लोगों के नाम के पहले अक्षर से ही कवाल नामक एक संगठन बना। इस कवाल से ही कैबिनेट का जन्म हुआ। आगे देखिए 17वीं शताब्दी में ही एक दलीय मंत्रिमंडल का विकास। 1695 में सम्राट विलियम तृतीय के शासनकाल में इंग्लैंड में सबसे बड़े दल हिग पार्टी, हिग दल को बहुमत मिला। जब चुनाव हुआ वहां की ब्रिटिश संसद का सम्राट विलियम तृतीय के शासनकाल में, तो हिग दल को सबसे प्रथम और बहुमत प्राप्त हुआ। तो सम्राट विलियम तृतीय ने हिग दल के नेता को सरकार बनाने के लिए मंत्रिमंडल को निर्माण करने के लिए आमंत्रित किया। तब से ही ब्रिटिश शासन व्यवस्था में एक दलीय शासन व्यवस्था और सबसे बड़े बहुमत जिस सरकार को प्राप्त है, जिस दल को प्राप्त है, उसको सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करने की प्रथा जो आज भारत में भी है और संसदात्मक व्यवस्था वाले सभी देशों में है। तो ये व्यवस्था, ये प्रक्रिया, ये रीति रिवाज यहाँ से शुरू हुआ। 1695 में विलियम तृतीय की संसद में जिस दल को बहुमत प्राप्त है वो ही सरकार बनाएगा। इससे आगे का अध्ययन कल करेंगे। धन्यवाद।